जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग टाइम एंड वर्क के महत्वपूर्ण क्लास पढ़ेंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिए। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो आज का क्लास हम लोग 3 पढ़ेंगे, टाइप 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, वहाँ से देख लेंगे, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ए और बी किसी काम को 15 दिन और 20 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर काम प्रारंभ किया। कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। यदि काम पूरा होने में 14 दिन लगे, तो बताओ कितने दिन में ए ने काम छोड़ा, कितने दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। आपसे ये प्रश्न पूछा है। कल हम इस पर कल हम लोग इस एक क्वेश्चन पढ़े हुए हैं लोग इस पर। कल हम लोग इस पर एक क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। आज हम उसी टाइप का एक प्रश्न लेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। तो देखिए, क्या एक दिन में एक कितने दिनों में 15 दिनों में पूरा करता है। बी कितने दिनों में पूरा करता है, 20 दिनों में। सबसे पहले टोटल काम मालूम करेंगे। टोटल काम कैसे मालूम करेंगे, एलसीएम के द्वारा। दोनों का एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। जब ए 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम, 4 काम। बी 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 3 काम। इसका क्षमता, ए का क्षमता एक दिन में 4 यूनिट है काम करने का। बी का क्षमता एक दिन में 3 यूनिट काम करने का है। अब कह रहा है दोनों मिलकर काम प्रारंभ किया। ठीक है, दोनों मिल गया, ए और बी मिलकर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद मान लीजिए ये भी काम करना शुरू कर दिया, दोनों मिलकर काम कर। लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। लेकिन बी तो काम नहीं छोड़ा। लेकिन बी तो पूरे दिन काम किया। लेकिन कितने दिन के बाद काम समाप्त हुआ। यदि काम पूरे होने में 14 दिन समय लगा, तो बी ने तो 14 दिन काम किया होगा। ए कुछ दिन के बाद काम छोड़ के चला गया, तो हमको मालूम नहीं कितना दिन पहले गया, वहीं हम लोग को निकालना है प्रश्न में। तो बी ने तो 14 दिन तक काम किया। क्या किया, काम किया। तब तो जाके 14 दिन में काम समाप्त हुआ होगा। जब बी एक दिन में कितना काम, 3 काम करता है, तो 14 दिन में कितना काम करेगा। बी का काम जब एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम, तो 14 दिन में कितना करेगा, 42 काम कर देगा। 42 काम कर देगा। टोटल काम कितना है, 60 है। टोटल में से जब 42 गया, बचा कितना। टोटल में से 42 गया, बचा कितना, बताइए कितना बचा, कितना बचा हो। जब टोटल में से तो 38 बचा काम। अब ए बचा हुआ काम कौन किया था, ए ने किया होगा पहले। तो ए एक दिन में कितना कर रहा है, 4 यूनिट। तो 4 से इसमें भाग देंगे, उसका क्षमता ने कितना दिन पहले काम छोड़ दिया मालूम चल जाएगा। जब इसमें भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, इसको 2 से कटा लीजिए। 19 दूना 2, 19/2 दिन, यानी इसको और कटा लीजिए कितना, तो कितना दिन में लग जाएगा, इसको और कटाइए। तो इसे कटाइएगा तो 8 दूना 16, 9 दूना 18, 9 दूना 18 प्लस 1, 9.1/2 दिन का समय लगेगा। 9.1/2 आपका सही आंसर होगा। पर इसमें आंसर बना लीजिए, यहाँ 9 है, ये 9.1/2 है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग प्रश्न समझ गए, प्रश्न क्या कह रहा है। तो कल भी आप लोग समझे थे, आज भी आप समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट तरीका हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर के उसी काम को 15 दिन में, ए और सी मिलकर के वही काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे। ए और बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में, 12 दिन में। 12 दिनों में। बी प्लस सी मिलकर कितना दिनों में, 15 दिनों में। सी प्लस ए कितना दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में। सी प्लस ए मिलकर 10 दिनों में। 12, 15, 10 दिनों में कर रहा है। ए प्लस बी मिलकर 12 दिनों में, बी प्लस सी मिलकर 15 दिनों में, सी प्लस ए मिलकर 10 दिनों में। सबसे पहले टोटल काम मालूम करेंगे। टोटल काम कैसे मालूम करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम 60। जब ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम, इसका क्षमता, इसका भी क्षमता मालूम होगा 4, इसका क्षमता 6। ए प्लस बी मिलकर एक दिन का क्षमता, जब ए और बी मिलता है तो एक दिन में 5 यूनिट क्षमता है, दोनों का मिलकर के क्षमता है।
बी प्लस सी मिलकर एक दिन का क्षमता 4 यूनिट है, सी प्लस ए मिलता है तो एक दिन में 6 यूनिट हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ एक दिन में कौ काम कर रहा है, दो बार काम कर रहा है। तो यहाँ से दो क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस कितना 2c हो जाएगा। काम कितना 5 6 4 10 5 15 हो जाएगा। एक दिन का क्षमता 2b 2a 2b या 2c मिलकर एक दिन का क्षमता 15 है। तो यहाँ से जब दो कॉमन लेंगे तो a प्लस b प्लस c, जब a प्लस b प्लस c बराबर कितना 15। अब यहाँ से a प्लस b प्लस c, यहाँ से जब a प्लस b, देखिए यहाँ देखिए जब 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस b प्लस c बराबर 15 हो जाएगा। जब a प्लस b प्लस c का जब मान निकालें तो दो क्या हो जाएगा, भाग में चल जाएगा 15/2। इसका क्षमता निकल के आ गया। जब 2 या 2 b या 2 c काम कर रहा है तो 15 यूनिट काम करता है एक दिन में। अगर एक एक करेगा तो कितना 7.5 यूनिट, 15/2 एक दिन का क्षमता निकल गया। आपको आ रहा है 3 बताओ, तो बताओ तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। जब तीनों मिलेगा a प्लस b एक दिन का क्षमता कितना है 15/2, टोटल काम कितना है 60 है, टोटल काम कितना है 60 है। एक दिन में कितना कर रहा है 15/2, तो इसे भाग दे देंगे, निकल जाएगा आपका राइट आंसर। जब भाग दीजिएगा तो 2 गुना में चल जाएगा ऊपर, तो 15 चौके 60 और 4 दूना 8 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें किसी प्यारे साथियों को समझने में कोई दिक्कत? अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न अच्छे प्रश्न माने जाते हैं, ताकि इस प्रश्न में बार बार से एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग को कोई टेंशन नहीं। देखिए नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आया, फिर हम आपको समझाएंगे। अगला प्रश्न एक और इस पर लेंगे। जब तक आपको कोई समझ नहीं आएगा, जब तक हम नहीं छोड़ेंगे आपको समझा कर ही रहेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, उसी टाइप का सेम टाइप का प्रश्न है। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी 24 दिनों में, बी और सी मिलकर के 30 दिनों में, सी और ए मिलकर वही काम को 40 दिनों में पूरा करते। तो बताओ सी ने अकेला पूरी काम कितने समय लेंगे, पूरा काम कितने दिन में कर देगा। तो देखिए ए प्लस बी या बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में 24 दिनों में पूरा करता है। बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में 30 दिनों में। सी प्लस ए कितने दिनों में 40 दिनों में। सबसे पहले इसका एलसीएम टोटल काम मालूम करेंगे एलसीएम के द्वारा। एलसीएम जब लेंगे तो इसको 120, 24 5 120, इसका क्षमता मालूम चल जाएगा। 3 चौका 12, 4 3 12, यानी ए प्लस बी मिलता है तो एक दिन में 5 यूनिट क्षमता है उसका। ए प्लस मिल रहा है तो एक दिन में 5 काम करता है। एक दिन का क्षमता 5 है। बी प्लस सी का क्षमता 4 है। सी प्लस ए का क्षमता 3 है। तो जब इसको मिलाइए जोड़िएगा तो क्या होगा, जोड़िएगा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना हो जाए 5, 4 3 7 5 12 यूनिट। तो यहाँ से 2 जब कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का मान 12 यूनिट हो जाएगा। तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, इधर रूट जाएगा तो क्या होगा, भागा में चल जाएगा, भाग जाएगा तो 2 से कट जाएगा तो 6 यूनिट। a प्लस बी प्लस सी मिलता है तो एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। एक दिन का क्षमता इसका 6 यूनिट का है। कितना का है, 6 यूनिट का है। देखिए नीचे देखिए 6 यूनिट का काम है। अब देखिए चलिए फिर इसको हम सेटिंग कर लेते हैं। टोटल काम कितना है 120। अब कह रहा है देखिए आगे इसको थोड़ा सा हम अब समझाएंगे, इसको थोड़ा सा स्पेस ले लीजिए। देखिए ए प्लस बी प्लस एक दिन में 6 काम करता है, लेकिन कह रहा है ए प्लस बी एक दिन में 5, एक दिन में उसका करने का क्षमता 5 है। जब ए प्लस बी मिलता है तो एक दिन में 5 यूनिट काम कर देता है। तो बचा काम कौन करेगा, सी करेगा। टोटल मिलता है तो 6 काम एक दिन में करता है, लेकिन 5 यूनिट किसका, ए प्लस बी का है। तो शेष कितने, सी का एक दिन का क्षमता कितना है 1 का। तब ना 6 यूनिट काम है, तीनों का 6 यूनिट काम कर रहा है। तो 5 यूनिट ए प्लस बी कर रहा है तो 1 यूनिट सी करेगा तब ना 6 होगा।
तो 1 यूनिट कौन कर रहा है, सी कर रहा है, लेकिन काम कितना कराना है, टोटल काम 120 है। जब एक दिन में एक काम तो 120 दिन में 120 काम करेगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन 120 दिन आपका लग जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी सॉरी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए। उम्मीद है कि आप सभी को आज का सेक्शन आपको समझ में आया है। अगर सेक्शन आपको समझ में आया है तो आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। एक बात आप लोगों को सूचना देनी थी, कुछ दिन में हम तुरंत बहुत ही जल्द हम डिजिटल बोर्ड पर आने वाले हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े। थैंक यू ऑल ऑफ यू।